नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू करी मृत्यु के प्रसंग से। मिनी बस के ठक्कर से चितवन में आई भोरे एक वृद्धा के मृत्यु भेल। पूर्वी चितवन के टाड़ी से लोथर दिस जा रहल बा 3 ख 2565 नंबरक स्थानीय रूट में चल वाला मिनी बस पैदल यात्री राप्ती नगरपालिका 4 डुडुआ चौक के करीब 75 वर्षक लीला माया हुम गाय के ठक्कर देलक। हुनक घटनास्थल में मृत्यु भेल जिला प्रहरी कार्यालय चितवन जनौलक। धनुषा में भारतीय नंबर प्लेट के गाड़ी में एक अपरिचित युवक के लाश भेटल। आई भोरे मिथिला नगरपालिका 3 हरिहरपुर स्थित खेत में अंदाजी 22-23 वर्षक युवक के लाश भेटल प्रहरी जनौलक। BR 07 PA 5087 नंबरक स्कॉर्पियो गाड़ी में एक युवक के लाश अलपत्र देखला बाद खेत में गेल स्थानीय वासी सब तत्काले प्रहरी के खबर केने चल। खबर पर लगले घटनास्थल पहुंचल इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर तथा प्रदेश प्रहरी संयुक्त टोली घटनास्थल के चारों दिस 200 मीटर के घेरा लगौलक। घटना के सूक्ष्म अनुसंधानक लेल हेटौड़ा से डॉग टोली अर्थात कुकुर सहित के प्रहरी टोली आबा लागल। टोली अला बाद घटनास्थल में अनुसंधान शुरू केला पर इलाका प्रहरी कार्यालय ढलकेवर के प्रहरी निरीक्षक सरोज राय जानकारी दिलनि। मकवानपुरक बागमती गांवपालिका 4 5 पांडव में बीतल रात ट्रैक्टर दुर्घटना पर 2 गोटे की मृत्यु भेल। दुर्घटना में 5 गोटे घायल भेल। झुरझुर से सिंदुली दिस सीमेंट आ रॉड लोड क जा रहल ना छ त 442 नंबर ट्रैक्टर अनियंत्रित भ उल्टल छल। मृत्यु भेनिहार में सिंदुली के हरियरगढ़ी गांवपालिका 3 के 55 वर्षक हेम कुमार श्रेष्ठ आ ओहिठामक 55 वर्षक बखत बहादुर राय रहल प्रहरी जनौलक। जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह कम्युनिस्ट सरकार देश में अधिनायकवाद लाद चाहने आरोप लगौलनि। जनकपुर धाम में आई बीपी विचार राष्ट्रीय समाज धनुषा केने नेपाल प्रेस यूनियन के पदाधिकारी के सम्मान कार्यक्रम में पूर्व मेयर शाह कम्युनिस्ट सरकार 2/3 के दम्भ देखाकर अधिनायकवाद लाद चाहने आरोप लगौलनि। बेर बेर भेल आंदोलन से देश में लोकतंत्र आयल कहत एहि के बचाव सब एकजुट होबऽ पड़ल सेहो धारणा रखलनि। जे एकर पदाधिकारी छियै, एकर सदस्य छियै, तो एहि बात के जे छै से लोकतंत्र के पक्ष में जे से अपने सब हमेशा पहले से लागल छी। कोनो नया बात नहीं छी, लेकिन आवे वाला समय जे छै से बहुत चुनौतीपूर्ण छै, बहुत चुनौतीपूर्ण छै। ओहि में अपने सबके भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होबाक चाही। किया कि देश में जे अखन जे वर्तमान जे शासन छै, जै किस्म से जे से अपने के कम्युनिस्ट सरकार आवे वाला समय में जे से प्रजातंत्र के लोकतंत्र के समाप्त करके एकरा कम्युनिस्ट सरकार के रूप में जे से आगा बढ़ा रहल छै। हमरा सबके बुझल छै ई बात कि लोकतंत्रवादी सब जे छै ई जे हमेशा जे अधिनायकवाद के जे से विरोध में लागल। कार्यक्रम में समाजक अध्यक्ष सुरेश कोइराला देश आ जनता के सर्वोपरि राखि पत्रकारिता कर यूनियन के पत्रकार सबके आग्रह कयलनि। लोकतंत्र के मजबूत बनेबाक काज पत्रकार सबक भूमिका महत्वपूर्ण हेबाक सेहो बतौलनि। एकटा एहन भूमिका होइ छै जे भूमिका के कतौ वर्णन करू तो अधूरा रहतै। राज्य कोनो गलती करै छै, राज्य के औरी देखावला पत्रकार रहै छै। पत्रकार बेसिकली एक जनमानस में सूचना प्रवाह करने क्रम में एक सत्य तथ्य सूचना प्रवाह कर जनता के ससूचित करने में बहुत बड़का योगदान रहे छै। पत्रकार कोनो पार्टी के कोनो दल के नहीं होइ छै, पत्रकार देश के होइ छै, पत्रकार हरेक जनता के होइ छै। तही तहत प्रेस में नेपाली कांग्रेस के शुभेच्छिक संस्था हो तो यदि नेपाली कांग्रेस के कोनो नेता कार्यकर्ता पार्टी के विरुद्ध में देश और जनता के विरुद्ध में कोनो गलत काज करी तो अहाँ सब निर्धक भग कलम चलाबू अनुरोध करूँ। कार्यक्रम में नेपाल प्रेस यूनियन धनुषा पदाधिकारी एवं सदस्य सबके सम्मान कयल गेल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड अध्यक्ष सब अपना सबक मांग पूरा नहीं भेल कहत संघर्ष जारी रखने अछि। पूस 25 गते 16 बुधे मांग राख बुझाओल गेल ज्ञापन पत्र के नगर प्रमुख व्यवस्था केने कहत उप महानगरपालिका वार्ड अध्यक्ष सब आंदोलन में उतरल अछि। ओ सब आई जनकपुर धाम उप महानगरपालिका कार्यालय परिसर में भोरे 10 बजे से 11 बजे धरि 1 घंटा धरना देलक अछि। वार्ड नंबर 9 के अध्यक्ष परमेश्वर शाह वार्ड कार्यालय के सामान्य वस्तु खरीद कर से हो
नगर प्रमुख से तोक लगाबऽ पड़ल तथा वार्ड के सिफारिश करबाक कार्यालय बनौने आरोप लगौलनि। ओ सिंह दरबार से स्थानीय तह में अधिकार आयल से हो व्यवहार ओना होबऽ नहीं सकबाक संघर्ष में उतर पड़ल बतौलनि अछि। ज्ञापन पत्र बुझेने रही, ओहि ज्ञापन पत्र के अनुसार हमरा सबके जे सिंह दरबार के अधिकार वार्ड में जते जे संघीयता विकेंद्रीकरण के अवधारणा अनुसार जे वार्ड में हमरा सबके अखिनता के अवस्था में जे विकास निर्माण से ल के सर सफाई तक के अवस्था में हमरा सबके उप महानगर कार्यपालिका में के पही भर रहे छे। एकटा लीड के जरूरी चाही, एकटा कागज के जरूरी चाही, या एकटा कोदारी के जरूरी चाही, एकटा बेलचा के जरूरी चाही, तो हमरा सबके अहिया आबि के अहाँ के मेयर के पछाड़ी पछाड़ी जाय पड़े छे। ओ सब पुरनका कर दर कायम होबऽ पड़ल। कार्यपालिका बैसार में अपन एजेंडा राखल जेबाक, वार्ड के कार्यभार अनुसार कर्मचारी के व्यवस्था, परिक्रमा क्षेत्र भीतर मांस आ मदिरा बिक्री में रोक लगाल जेबाक, नगर प्रहरी वार्ड अध्यक्ष के संबंध में मात्र काज कयल जेबाक, ज्यालादारी कर्मचारी हटाल जेबाक लगायत 16 बुदे मांग राखि कऽ आंदोलन करैत आयल अछि। आजुक धरना में वार्ड 1, 2, 5, 9, 10 आ 12 के अध्यक्ष सब धरना में बैसल छल। उद्योग व्यवस्थापन पक्ष सहमति जनौने बाद महोत्तरी के एवरेस्ट सुगर मिल में आमरण अनशन में बैसल मजदूर सब अनशन तोड़लक अछि। काल्हि उद्योग प्रशासन कार्यालय में बैसल मजदूर आ उद्योग व्यवस्थापन संघ 6 बुदे सहमति भेला बाद 10 गोटे मजदूर सब सामूहिक रूप में अनशन तोड़लक अछि। उद्योग कार्यकारी संचालक सुरेश सर्राफ के हाथ से जूस खा कऽ काल्हि राति ओ सब अनशन तोड़लक अछि। वार्ता में सहभागी भेल मजदूर नेता दशरथ महतो देने जानकारी अनुसार अपने सब रखने 6टा मांग में उद्योग पक्ष सहमति जनौने बाद अनशन तोड़ल गेल अछि। उद्योग व्यवस्थापन पक्ष तत्काले विशेष भत्ता उपलब्ध करौने, दैनिक जालादारी के सेहो क्रमिक रूप में स्थायी प्रक्रिया में ल जेबाक, पाँचम तह से उच्च पद में कार्यरत मजदूर सबक हक में उद्योग व्यवस्थापन पक्ष अपन अनुकूल सेवा सुविधा देबऽ लगायत सहमति भेल मजदूर नेता महतो जनौलनि। विशेष भत्ता के मांग करैत उद्योग कार्यरत 10 गोटे मजदूर सब बीतल बृहस्पति दिन आमरण अनशन में बैसल छल। जनकपुर धाम उप महानगर पालिका के मेयर लालकिशोर शाह केंद्र सरकार देश में एकता कायम कर नहीं चाहने आरोप लगौलनि अछि। जनकपुर धाम में काल्हि जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघक 52 वार्षिक साधारण सभा में मेयर शाह नेपाल हिमाल पहाड़ आ तराई मिल कऽ बनल कहैत केंद्र सरकार देश में एकता होबऽ नहीं देने आरोप लगौलनि। ओ केंद्र सरकार जनकपुर धामक लेल बजट कटौती करैत आयल सेहो आरोप लगौलनि। नब्बे बीघा खप करके 65 बीघा एक्सिस्टिंग छे, 600 मीटर आगे लंबा छे, 1000 मीटर आगे खप करके छे था। ओहि में 90 बीघा के जन बात होई छे, बसिया रोड क्रॉस करके जाय छे। ओकरा लेल नेपाल सरकार के खजाना में ठुमा नहीं छे, लेकिन पोखरा में उहे चीज पोखरा में हाथ भर जाय छे। एठाम एगो बिल्डिंग जे बनले। कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह भारत से आयात कयल जाय वाला वस्तु के भंसार दर में और छूट कयल जेबाक धारणा रखलनि। ओ सरकार धनुषा इनरवा में भंसार कार्यालय खोलबाक तैयारी केने कहैत भंसार कार्यालय के लेल कुर्था उपयुक्त ठाम हेबाक जिक्र केलनि। भंसार ओहिठाम जे छै से कार्यालय के जे छै व्यवस्था कर रहल छै नेपाल सरकार। तो जनकपुर के व्यापारी के तो बहुत समस्या होते, इनरवा में भंसार करते, ताहि लेल जे हम एक बात के जे छै प्रस्ताव करेला चाहे छी, सलाह दिएला चाहे छी उद्योग वाणिज्य संघ कि जे कुर्था में जे रेलवे स्टेशन बन रहल छै तै हम जे छै से अपने के जे छै भंसार कार्यालय के एकटा व्यवस्था होय बड़ी भंसार के रूप में। लेकिन जनकपुर धाम जे छै एठम जे भंसार कार्यालय जे छोटी भंसार कार्यालय जे पहले से संचालित छै, शुरुए से संचालित छै, तो जनकपुर के व्यापारी के लिए छोटा व्यापारी से छोट व्यापारी छै ओकर मांग। तहिना रामन कंस्ट्रक्शन के अध्यक्ष बलराम महतो जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ भवन के अवस्था प्रति चिंता व्यक्त कयलनि। ओ संघक भवन के सौंदर्यीकरण तथा आगा के रास्ता के चाकर बनेबाक लेल
नगर प्रमुख के ध्यान आकर्षण करौलनि। संघक भवन के सुविधा संपन्न बनाबऽ के सहयोगक घोषणा समेत कयलनि। आग्रह है प्रयास कर देवे, अब हो नहीं हो अब जानकी माता के हाथ में, लेकिन प्रयास जरूर कर देवे। और अते की अवस्था देखे यदि मेयर साहब में नगर पालिका से आते ये रंग रोगन और आते मरम्मत कर देता हम तो में हम एक खुशी से आए आज के साधारण सभा के संपूर्ण खर्च के हम आए हम ये हमारे सबके अतिथि सबके जे आई सत्कार मिले और साधारण सभा के आई भेले के खर्च हम एक संपूर्ण खर्च के दिए के घोषणा करे साथे साथ और एक सभा जे सभा कक्ष एक अवस्था देखे हमरा नहीं रहल गे एहि के लिए एसी के जरूर एकदम महसूस हम कर रहा छे। एहि में जे 2 टन के एसी 6 टा में भ जाए तो अति उत्तम होते। वो 6 टन के एसी 2 टन के एसी 6 गो दिए के हम घोषणा कर रहा छी। बसरते ऐसा आगारी मेयर साहब से हमारा आग्रह है कि रंग रोगन और मरम्मत को दिल जाओ तभी वो एसी के चतर। कार्यक्रम में संघक महासचिव जितेंद्र महासेठ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कयलनि। ओहि क्रम में उद्योगी व्यापारी समाजसेवी बुद्धिजीवी लगायत के सम्मान समेत कयल गेल छल। विश्रामक बाद आब समाचारक बाकी के प्रसंग। धनुषाक प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल निजी विद्यालय सबके गुणस्तरीय शिक्षा देबाक दिस ध्यान देब आग्रह कयलनि अछि। जनकपुर धाम में काल्हि पैप्सन के धनुषा जिला कार्य समिति के कार्यक्रम में प्रमुख जिला अधिकारी कड़ेल शैक्षिक क्षेत्र मजबूत भेला पर सामाजिक आर्थिक क्षेत्र मजबूत हेबाक कहैत गुणस्तरीय शिक्षा में जोर देलनि। तहिना पैप्सन अध्यक्ष गणेश शाह स्थानीय तहक शिक्षा समिति में संस्थागत प्रतिनिधि के सहज सहभागिता कक्षा बढ़ावा में सहजता बिना दरता संचालित विद्यालय सबके नियमन करबाक दरता लेने तह से ऊपर संचालित विद्यालय संबंध में विद्यालय के वर्गीकरण संबंध में संबंधित निकाय ध्यान देबऽ पड़ल बतौलनि अछि। जनकपुर धामक वाल्मीकि नगर में रक्तदान कार्यक्रम कयल गेल अछि। धनुषा जिला प्रहरी कार्यालय आज संरक्षण आ नेपालक संस्था समुदाय प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम अंतर्गत काल्हि वाल्मीकि नगर में प्रहरी चौकी में रक्तदान कार्यक्रम केने छल। वही क्रम में 5 प्रहरी सहित 27 गोटे रक्तदान केलक अछि। कार्यक्रम में प्रमुख जिलाधिकारी प्रदीप राज कड़ेल, मुख्यमंत्री सुरक्षा सलाहकार विजय लाल कायस्थ, समाजसेवी अमरचंद्र अनिल लगायत सुरक्षा निकाय के प्रतिनिधि के सहभागिता छल। प्रदेश नंबर 2 सरकार सोनाम लोसा दिन माघ 22 गते सार्वजनिक विदा देबाक घोषणा केलक अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत शनि दिन ठोरी गांवपालिका स्थित सुवर्णपुर बाघ मोर्चा में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश 2 में विदा देबाक घोषणा केलनि अछि। प्रदेश 2 में 1,15,000 तामांग जाति के बसोबास रहल कहैत संघीय सरकार विदा कटौती केला बाद प्रदेश सरकार विदा देबाक बतौलनि। कार्यक्रम में ठोरी के विकास अपन प्राथमिकता में रहल मुख्यमंत्री के कहब अछि। संघीय संसदक कानून न्याय तथा मानव अधिकार समिति किछ नेपाल एन के संशोधन कर बनल विधेयक परिमार्जन सहित पारित केलक अछि। समिति के आइसिंग दरबार में बैसल बैसार संविधान अनुकूल कानून बनाब बनल किछ नेपाल एनक संशोधन कर बनल विधेयक परिमार्जन सहित पारित केलक अछि। संविधान अनुकूल कानून बनाबत तैयार कयल गेल विधेयक परिमार्जन सहित पारित कयल गेल समिति के सभापति कृष्ण भक्त पोखरेल जानकारी देलनि। पहिलाको व्यवस्था अनुसार के हुन्छ भने प्रमुख उपसभा होला तर यो गर्नु पर्दैन र को हिसाबमा 10 वर्ष अनुभव गर्न तथा अन्य सामाजिक भेदभाव भन्नुपर्ने हुन्छ। विधेयक में राष्ट्रीय दलित आयोग, राष्ट्रीय समावेशी आयोग लगायत और आयोग संबंधी एन में विद्यमान संविधान प्रतिकूलक प्रावधान सब संशोधन करबाक कयल गेल अछि। शिक्षा एन, विदेशी विनियमन एन, स्थानीय प्रशासन एन, बोनस एन, जन्म मृत्यु तथा और व्यक्ति के घटना दर्ता एन, नेपाल विद्युत प्राधिकरण एन लगायत एन सबके संघीयता अनुकूल बनाबाक प्रावधान सेहो विधेयक में समावेश कयल गेल अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संवैधानिक परिषद संवैधानिक आयोग में केने सिफारिश प्रति असहमति जनबैत संसदीय सुनवाई विशेष समिति के बैसार बहिष्कार केलक अछि। समिति के आइसिंग दरबार में बैसल बैसार में संवैधानिक परिषद के बीतल माघ 6 गते बैसल बैसार सिफारिश केने संवैधानिक आयोगक प्रमुख सबक निवेदन आह्वान करब
बजाओल गेल बैसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस बहिष्कार केलक अछि। विपक्षी दलक नेता शेरबहादुर देउवा के अनुपस्थिति में बैसल संवैधानिक परिषद बैसारक ई निर्णय संविधान, कानून आ प्रक्रिया कोनो हिसाब से उचित नहीं भेला से एहि सिफारिशक संबंध में सुनवाई करब बजाओल गेल बैसार में सहभागी होबऽ नहीं सकबाक धारणा समिति में पेश करैत कांग्रेस से प्रतिनिधित्व करऽ वाला समिति के सदस्य सब ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, जितेन्द्र नारायण देव, भीमसेन दास प्रधान आ पुष्पा भूषाल बैसार बहिष्कार केलक अछि। त्यस कारणले अब भएको छैन। जुन यो निर्णय प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, सभापतिजी फन्डामेन्टल रूपमा हाम्रो असहमति त्यहाँनिर हो। जो व्यक्तिहरू छन् त्यसको बारेमा हामी प्रवेश गर्न चाहन्नौँ। हाम्रो विधि र प्रक्रिया मिचेर र प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यता र संविधानको भावना विपरीत हिसाबले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमा यो जुन निर्णय गरिएको छ, यो निर्णयले संविधान त व्यवहारले पनि यो निर्णय चाहिँ को पक्षमा हामी रहन सक्दैनौँ। त्यसैले यो निर्णयलाई सभापतिजीले बहुमतको आधारमा 2/3 के छ त्यसको आधारमा अगाडि बढाउनुहुन्छ भनेदेखि हामी यो निर्णय प्रक्रियासँगै, व्यक्तिको कुरासँग होइन, यो निर्णय प्रक्रियासँगै हामीले चाहिँ बाध्य भएर मुदा कांग्रेसक सांसद से बहिष्कार करबाक सेहो समिति प्रस्तावित संवैधानिक आयोगक प्रमुख सबक सुनवाई के लेल निवेदन आह्वान केलक अछि। समिति के सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण संवैधानिक परिषद के निर्णय बदर करबाक अधिकार समिति के नहीं रहल कहत एहि सिफारिश के संबंध में सुनवाई कर निवेदन आह्वान केने जानकारी देलनि। प्रक्रियागत माइनस सारा हेरेर हामी गर्न सक्दैनौँ, त्यो हामीले बदर गर्न सक्दैनौँ भने त्यो गलत छ भन्ने कुरा भन्ने बाहेक हामीले त्यसलाई बदल गर्न सक्दैनौँ, फेरि आफ्नै ठाउँमा जाला। त्यसका अझ समय बाँकी छ। यसलाई आज हाम्रो जुन सूचना छ त्यो सूचना अनुसार आज 10 दिनको उजुरीको म्यादसम्म हामीले माग्छौँ। 10 दिनको म्याद हुन्छ, त्यो भित्र अरू त्यो हाम्रो असहमति छ, हामीले चाहिँ दर्ज गर्छौँ। हस् के पर्दो रहेछ। समिति निवेदन आह्वान के 10 दिन बाद निवेदन ऊपर परामर्श का परिषद सिफारिश के संवैधानिक आयोग प्रमुख सब ऊपर सुनवाई कल जात। समिति नाम अनुमोदन के बाद राष्ट्रपति उनका सबके संवैधानिक आयोग प्रमुख में नियुक्ति करबाक संवैधानिक व्यवस्था रहल अछि। विश्रामक बाद समाचार में फिर से स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। मालपोत कार्यालय महोत्तरी के नासू 10,000 रुपया घूस सहित रंगे हाथ पकड़लक अछि। कार्यालय के नायब सूबा ढक बहादुर कार्की के सेवाग्राही से लेने 10,000 रुपया घूस सहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग कार्यालय बर्दिवास काल पकड़लक अछि। काल दोपहर महोत्तरी के गौशाला नगरपालिका 1 रामनगर से ओकरा घूसक रकम सहित रंगे हाथ पकड़ने आयोग जनौलक अछि। सरकार पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य बढ़ौलक अछि। काल रात 12 बजे से लागू हेबाक पेट्रोल, डीजल आ मट्टी तेल में 2 रुपया वृद्धि भेल अछि। आब पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 110 रुपया पहुंचल अछि आ डीजल आ मट्टी तेल में 97 रुपया पहुंचल अछि। नेपाल आयल निगम भारतीय आयल कॉर्पोरेशन पठौने नया मूल्य सूची अनुसार भाव बढ़ौलक अछि। निगम के एखन 1 अरब 6 करोड़ संचित नुकसानी अछि। एहि बेर मूल्य समायोजन बाद निगम के 15 दिन में 1 अरब 16 करोड़ नाफा हेबाक प्रवक्ता वीरेंद्र गोयत जानकारी देलनि अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतक बिहार में रेल दुर्घटना में पड़ि 7 गोटे के मृत्यु भेल अछि। दुर्घटना में कई जना घायल भेल अधिकारी सब जनौलक अछि। आइ भोरे जोगबनी से दिल्ली के लेल छूटल सीमांचल एक्सप्रेस के रेल दुर्घटना भेल अछि। ई दुर्घटना में हाजीपुर बटवाड़ा रेल मार्ग के सहदोई स्टेशन के बीच में भेल भारतीय संचार माध्यम जनौलक अछि। अब खेल समाचार। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज अंतर्गत अंतिम तथा तेसर खेल में आई नेपाल घरेलू टोली यूएई संग खेल लागल अछि। 3 खेलक T20 सीरीज अंतर्गत नेपाल अंतिम खेल में आई यूएई संग प्रतिस्पर्धा कर लागल अछि। पहिल खेल में यूएई संग 21 रन से पराजित भेल नेपाल दोसर खेल में 4 विकेट से विजयी भेल छल। आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में हेबाक खेल में नेपाल जीत हाथ पारैत सीरीज जीतबाक लक्ष्य में रहल अछि। बेस त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।